दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने बताया कि माता-पिता के देहांत के बाद क्या उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए या नहीं। एक बहुत ही गहरा राज इसमें छुपा हुआ है और बहुत ही दिलचस्प कहानी भगवान शिव ने एक भक्त को बताई। माता-पिता हमारे गुरु होते हैं, उनका प्यार, त्याग और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब वे इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके स्मरण में लोग उनके चित्र लगाते हैं, परंतु प्रश्न यह उठता है, क्या हमें उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव होता है और भगवान शिव इस विषय में क्या कहते हैं? आज की इस कथा में भगवान शिव स्वयं एक भक्त को इस रहस्य से अवगत कराते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करेगा और अपने कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसका जीवन खुशियों से भर देंगे। प्राचीन समय की बात है, एक युवक का नाम था अरब। उसके माता पिता का अचानक देहांत हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। उसके घर के पूजा स्थान पर माता पिता की बड़ी तस्वीर लगवा दी और रोज उनकी पूजा करने लगा। कुछ महीने बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। मानसिक अशांति बढ़ने लगी, घर में कलह होने लगी और उसे स्वप्न में विचित्र दृश्य दिखने लगे। वह विचलित हो गया और एक दिन गंगा के किनारे बैठकर रोने लगा। उसने शिवलिंग के आगे प्रार्थना की, हे शिव शंभो, कृपया करके मार्गदर्शन दीजिए। मैं अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में अशांति क्यों है? उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर त्रिपुंड की सुगंध फैल गई और भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी शांत थी। भगवान शिव बोले, वत्स अरब, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा निसंदेह महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए भावना अभिव्यक्त है, वह पूजनीय है, परंतु अनजाने में तुमने जो किया है वो न केवल आत्माओं को बांधता है बल्कि तुम्हारे जीवन में भी क्लेश का कारण बन सकता है। जब कोई अपने परिजनों को खो देता है, विशेषकर माता पिता को, तब उनका स्मरण और सम्मान अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं जिन्हें जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। वत्स सुनो, मैं तुम्हें 5 दिव्य बातें बताता हूँ जिन्हें हर मनुष्य को जानना चाहिए। अब माता पिता इस संसार से विदा हो जाएं, यह बातें जीवन को दिशा देती हैं और आत्माओं को शांति प्रदान करती हैं। ध्यान से सुनो वत्स, जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो उसका उद्देश्य होता है अगले जन्म की ओर बढ़ना, उस यात्रा को पूर्ण करना जो ब्रह्मांड ने उनके लिए तय की है। लेकिन जब हम उस आत्मा की तस्वीर को अपने पूजा स्थान पर रखकर प्रतिदिन उन्हें स्मरण करते हैं, दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो यह प्रेम पूर्ण श्रद्धा कभी कभी एक बंधन बन जाती है। आत्मा जो आगे बढ़ना चाहती है वह हमारे प्रेम के कारण उसी भाव में रुक जाती है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, श्रद्धा दिखाओ परंतु उन्हें मुक्त करो, प्रेम में बांधो मत, आशीर्वाद में विदा करो, उनके लिए प्रार्थना करो, पर उन्हें पकड़कर मत रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, न कि उनके मोह में रुक जाना। भगवान शिव ने शांत रूप में कहा, वत्स अरब, यह बात हर गृहस्थ को समझनी चाहिए। जो स्थान ईश्वर की ऊर्जा से भरपूर होता है, जहाँ मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जहाँ दीपक की लौ आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, वहाँ मृत व्यक्तियों की तस्वीर नहीं लगाई जाती, क्योंकि वह स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र है, बंधन का नहीं। जब हम पितरों की तस्वीर उस स्थान पर रखते हैं जहां हम भगवान का आवाहन करते हैं, तो हम अनजाने में दो अलग शक्तियों को एक ही स्थान पर जोड़ देते हैं।
जिससे न केवल आत्मा उलझती है बल्कि ग्रस्त जीवन में भी शांति बाधित होती है। ईश्वर का स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है और पितरों का स्थान स्मरण और श्रद्धा का स्थान होता है। इसलिए ईश्वर और पितरों के स्थान को अलग रखो, श्रद्धा को नियम के साथ निभाओ ताकि प्रेम भी बना रहे और आत्मा को मुक्ति भी मिल सके। भगवान शिव बोले, वत्स अरब, यदि तुम्हें अपने माता पिता की तस्वीर घर में लगानी ही है तो ध्यान रखना वह स्थान पूजा स्थान ना हो। जहाँ भगवान का निवास हो वहाँ केवल उस शक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है। माता पिता की तस्वीर को किसी शांत स्थान पर श्रद्धा और स्मृति के रूप में रखो, लेकिन उस स्थान पर दीपक या अगरबत्ती ना जलाओ। वह एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि पूजा वहाँ होती है जहाँ हम ईश्वर को आह्वान करते हैं और स्मृति वहाँ होती है जहाँ हम प्रेम पूर्वक किसी को याद करते हैं। भगवान शिव बोले, वत्स, प्रेम और पूजा में अंतर समझो। जो आत्मा जा चुकी है उसे सम्मान दो, लेकिन ईश्वर की उपासना और आत्मा की स्मृति के मार्ग को एक न करो। यही सच्चा धर्म है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे मन में जो व्याकुलता है वह स्वाभाविक है। माता पिता के जाने के बाद हर संतान यही चाहती है कि वह उनके लिए कुछ न कुछ कर सके। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण ही सर्वोच्च माध्यम है। इन वैदिक कर्मों के द्वारा तुम न केवल उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हो बल्कि उन्हें अगली यात्रा के लिए आत्मिक बल भी प्रदान करते हो। यही वह मार्ग है जिससे तुम उनका आशीर्वाद पा सकते हो और उन्हें शांतिपूर्वक विदा कर सकते हो। यही सच्ची सेवा है। जो गया है उसे आगे बढ़ाएं तो दो मोह में मत बांधो, प्रेम से मुक्त करो। यही पुत्र धर्म है, यही पवित्रता है। भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से अरब की ओर देखा और कहा, वत्स, यह संसार एक यात्रा है। आत्मा आती है, अनुभव लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है, परंतु जब तुम मोह में डूब जाते हो तो तुम न केवल अपने हृदय को बांधते हो बल्कि उस आत्मा की गति को भी रोक देते हो। मोह आत्मा को रोकता है, प्रेम उसे मुक्त करता है। जो गया है उसके नाम पर अच्छे कर्म करो, गरीबों की सेवा करो, भूखों को भोजन, वृक्षारोपण। यही वह कर्म है जो तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेगा। प्रेम को कर्म में बदलो, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की सबसे मधुर स्मृति होगी, जो उन्हें भी सुख देगी और तुम्हें भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। भगवान शिव ने अरब को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स अरब, तुम्हारे माता पिता तुमसे गहरा प्रेम करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। अरब, अब समय आ गया है कि तुम्हारा प्रेम उन्हें बांधने का नहीं, मुक्त करने का माध्यम बने। यदि तुम अपने घर में सुख और शांति चाहते हो तो पहले उन आत्माओं को शांति दो जो अब इस लोक में नहीं रही। श्राद्ध रखना आवश्यक है, पर उसे संग्रह में जोड़ो मत। अपने जीवन को ज्ञान से सजाओ, तभी तुम्हारे प्रेम सच्चा कहलाएगा। अरब ने भगवान शिव के उपदेश को हृदय में स्वीकार लिया। उसने अपने माता पिता की तस्वीर को पूजा स्थान से अलग एक शांत कोने में स्थान दिया, जहाँ बस स्मृति थी, आराधना नहीं। हर वर्ष वह श्राद्ध करता, तर्पण करता और अपने नाम पर गरीबों की सेवा करता रहता। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हुई, मानसिक शांति मिट गई। भगवान शिव की कृपा से उसका मन भी शांत हुआ और आत्मा भी, क्योंकि जब प्रेम मोह से ऊपर उठता है तो वह मुक्ति बन जाता है, और अब जब श्रद्धा ज्ञान से टूटती है तो जीवन में शांति लौटती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की आत्मा को बांधना नहीं, मुक्त करना चाहिए। पूजा स्थान में केवल ईश्वर की तस्वीर होनी चाहिए। यदि
मृतकों की तस्वीर लगानी ही हो तो उसे आराधना का केंद्र न बनाएं। उनके नाम पर श्राद्ध, तर्पण और सेवा करना, यही है सच्ची श्रद्धांजलि। मोहनी समर्पण और प्रेम से उन्हें विदा करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही सच्चा पुत्र धर्म है। भोलेनाथ ने हमें यह दिव्य शिक्षा देते हुए प्रेम से कभी बंधन मत बनने दो। जो इस संसार में चला गया है उसे अपने आंसुओं से मत बांधो, बल्कि अपने आशीर्वाद और शुभकामनाओं से उन्हें मुक्त करो, क्योंकि आत्मा का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की ओर यात्रा करना। और सच्चा प्रेम वही है जो किसी आत्मा को उस यात्रा में रुकावट नहीं रहने देता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।